चलिए अब हम आपको सीधे ले चलते हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कृषि कानून के तीनों कानूनों के विरोध में जो मार्च निकाल रही है, आप देखिएगा किस तरीके से। जी, इस पर हमारे संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, आप कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी, कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा समेत तमाम नेता जो हैं वो विरोध जो कृषि कानूनों का है उसके चलते आज जो है वो राजभवन की तरफ पैदल कूच किया हुआ है। तमाम नेताओं की आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ से कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। हुड्डा साहब, पहले आपको सेक्टर 3 थाने की तरफ पुलिस लेकर गई, अब आप एक बार फिर राजभवन की तरफ हैं। अब राजभवन जा रहे हैं हम। तो पुलिस थाने लेके क्यों गई? पहले पुलिस ने अरेस्ट किया था, हमारे को वहाँ था ही नहीं कोई, हमने रास्ता इधर अपना लिया और अब राजभवन जा रहे हैं। किरण जी, आप क्या जा रहे हैं? किरण जी, आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से ये कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो उकसा रही है किसानों? ये पूरी तरह से प्रजातंत्र का गला घोट दिया है बीजेपी सरकार ने, और इतना घबरा गई है कि जो जायज तरीका है विरोध करने का, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो तब आवाज उसको वो करा जाता है, दबोचा जाता है, या फिर हम राज्यपाल के पास जो जा रहे हैं उसको वहां ना हम वहां तक पहुंच पाए किसान भाइयों के हक के लिए, ये अलग अलग ये षड्यंत्र करे जा रहे हैं। कभी यहाँ बैरिकेड बना रहे हैं तो हम वहां से निकल के कहीं और से जा रहे हैं, तो फिर भाग के प्रशासन कहीं वहां बैरिकेड बना रहे हैं। तो ये स्पष्ट नजर आ गया है कि ये घबराई हुई सरकार है। कैप्टन साहब, आप क्या कहेंगे? आपके लिए ये कहा जा रहा है कि दक्षिण हरियाणा में विरोध ही नहीं है, किसान वहाँ पे धरने पर नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मसानी बराज के पास हमारे जो किसान हैं वो विरोध में बैठे हुए हैं और हम लोग उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उनकी जो मदद है दूध की है और राशन की है, हम लोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज पूरे देश का ही किसान, दक्षिण हरियाणा के पूरे देश का किसान ही इसके विरोध में, जो 3 काले कानून के विरोध में है। जन आंदोलन है ये खाली दक्षिण और दक्षिण ये उसकी बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा की बात नहीं है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारा पूरा का पूरा महाराष्ट्र, हर जगह से किसान भाई यहाँ पे 60 दिन से पड़ाव, 40 दिन से ऊपर पड़ाव डाल रहे हैं। 60 किसानों ने अपनी शहादत दे दी है और उसके बाद भी ये अंधी बहरी गूंगी सरकार जो है किसानों के ऊपर इतना जबरदस्त प्रताड़न कर रही है। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा भी। अरोड़ा साहब, ये बीजेपी कह रही है कि सरकार जो है वो सीधा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस खुलकर आ गई है और किसानों को उकसा रही है। किसान को कोई उकसा नहीं सकता। किसान आज पिछले 50 दिन से इस ठंड में सड़कों पे पड़ा है। 60 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी, परंतु घमंडी सुन नहीं रही। कांग्रेस पार्टी आज देश में राजभवन का घेराव करके इस देश के प्रधानमंत्री को बताने का काम कर रही है कि देश के प्रधानमंत्री की सुने और तीनों रद्द करे, और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। सब पहले चंडीगढ़ पुलिस ने आपको वहां से हिरासत में लिया, सेक्टर 3 थाने लेकर गए, अब एक बार आप फिर राजभवन की तरफ बढ़, क्या वो पुलिस का कार्यक्रम था? उस तरह तानाशाही थी। हमारा प्रोग्राम गवर्नर हाउस में जाना था, जबकि कांग्रेस के दफ्तर से हमें पकड़ा गया और थाने में ले गया, और उसके बाद हम अलग अलग टोलियां बना के गवर्नर के घेराव करने जा रहे हैं और आज हम उसमें सफल रहे हैं। आप देख सकते हैं गवर्नर हाउस बस थोड़े से मीटर दूर रह गया। हम निश्चित रूप से उनका घेराव करने में आज सफल रही है कांग्रेस पार्टी। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा थे, इससे पहले किरण चौधरी, कैप्टन अजय सिंह यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो हमारे साथ थे। लगातार ये कह रहे हैं कि पुलिस ने तानाशाही बरतते हुए हिरासत में लिया और उसके बाद पुलिस की जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ने की जब कोशिश की तो पुलिस ने वहां पे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया और अब कांग्रेस नेता जो है वो अलग अलग ग्रुप में पैदल राजभवन की तरफ कूच किए हुए हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सोनीपत के जो विधायक हैं पवार साहब, किस तरीके से देखते हैं? आपको पहले रोकने की कोशिश की गई और अब जो एक बार फिर आप सड़क पर हैं। देखिए, चाहे कितना ही सरकार रोकने की कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता राजभवन तक जरूर पहुंचेंगे। और आप देख रहे हो कि बहुत नजदीक हम पहुंच चुके हैं और हर हालत में हम राजभवन का घेराव करेंगे। और साहब, आपकी सोनीपत विधानसभा है, वहाँ बॉर्डर के ऊपर एक तरह से धरना चल रहा है। ये कहते हैं कि जो है वो वहाँ पर हरियाणा के किसानों की संख्या बहुत कम है, ऐसे सरकार के कई मंत्री और नेता कह रहे हैं। आप बताइए क्या स्थिति देखते हैं? नहीं, पूरा हरियाणा का हर एक जिले के किसान जो है
दिल्ली के चारों तरफ बैठे, चारों तरफ बॉर्डर पे बैठे हैं और बॉर्डर है वहाँ भी आप जाके देखो कई किलोमीटर तक हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान भी और हरियाणा का किसान भी वहाँ बैठा है। जी, तो आप मानते हैं कि हरियाणा के किसानों की संख्या वहां पर बॉर्डर पर है? बिल्कुल है और काफी संख्या में है। तो ये देख सकते हैं आप, सुरेंद्र पवार जो सोनीपत से विधायक हैं कांग्रेस के, और तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं, चाहे उनमें अमित शाह हैं या फिर जो है वो यहाँ पर और अन्य कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो तमाम जो विधायक हैं वो नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक जो है वो किरण चौधरी जो है वो मौजूद हैं, और तमाम जो कांग्रेस के विधायक और नेता हैं वो यहाँ सर राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं। हरियाणा राजभवन का घेराव करने का कांग्रेस का कार्यक्रम था। कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन हिरासत से निकलकर चंडीगढ़ पुलिस की जो हिरासत थी वहां से निकलकर एक बार फिर कांग्रेस के विधायक सड़क पर नजर आ रहे हैं, और सड़क पर जो है वो कांग्रेस के विधायक जो है वो हरियाणा राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से हरियाणा राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी पवन, आज इस वक्त जबकि विज्ञान भवन में बैठक चल रही है, ऐसे में किसानों और सरकार के बीच जब बैठक चल रही है, इस टाइम पर, इस समय पर कांग्रेस का ऐसा विरोध प्रदर्शन, इसको कैसे देखते हैं आप? जी पवन, जिस तरीके से इस टाइम, आज इस समय, इस महत्वपूर्ण समय पे जहां एक तरफ किसानों और सरकार के बीच बैठक चल रही है विज्ञान भवन में, इस समय पर कांग्रेस का ये मार्च, इसको कैसे देख रहे हैं आप पवन? एक तरीके से सरकार पर दबाव पूरी तरीके से बनाने की कोशिश, पवन पैदल मार्च में है, कैसे देखते हैं आज की बातचीत को? आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय व्यापी ये कार्यक्रम है और हम किसानों के समर्थन में पहले भी थे और आज, क्योंकि ये सरकार जो है पूरी गहरी हो चुकी है और इसके जो है बंदर तंत्र में हमारा अधिकार है कि हम उसको विरोध करें और हम शांतिप्रिय तरीके से अपना लोकतांत्रिक जो है अधिकार उसको कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है अलोकतांत्रिक तरीके से रोकने का काम कर रही है। आपका भी आज की बातचीत से कोई उम्मीद है क्या? क्योंकि कई दौर की बातचीत पहले हो चुकी है जो बेनतीजा कह सकते रही अब तक। हम यही कहेंगे, तो पहले हमेशा 8-9 बार ये बैठकें हो चुकी, लेकिन जो है नतीजा नहीं निकला। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार माने, लेकिन हमें लगता नहीं कि वो हकदर्मिता और अपनी जो अहंकार में डूबी हुई सरकार है और वो इन कानूनों को जो है क्लॉज बाय क्लॉज तो निरस्त करना चाहती है, लेकिन कानूनों को वापस नहीं लेना चाहते। अपनी जिद पे अड़ी पड़ी है सरकार। जी, तो ये देखिए हमारे साथ जो है वो कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद थे, जो ये कह रही है कि सरकार लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन पूरे तरीके से समाधान जो चाहते हैं कांग्रेस किसान, उसके ऊपर सरकार जो है वो तैयार नहीं, और इसी के चलते आज विरोध लगातार बढ़ रहा है। आज की एक तरफ बातचीत हो रही, दूसरी तरफ कांग्रेस देश भर में कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में सड़क पर है। जी, बिल्कुल देख सकते हैं आप लगातार तस्वीरें जो है वो हरियाणा राजभवन अब यहाँ से थोड़ी दूर नजर आ रहा है। हालांकि आगे चंडीगढ़ पुलिस भी नजर आ रही है मुस्तैदी के साथ राजभवन से थोड़ी दूरी पर, और कांग्रेस के और राजभवन के बीच में बहुत कम दूरी जो है वो इस वक्त रही है, लेकिन आगे चंडीगढ़ पुलिस जो है वो भारी संख्या में तैनात नजर आ रही है। देखना होगा कांग्रेस के नेताओं से आगे जाने से पुलिस रोकती है या फिर कोई राजभवन जाने पर कांग्रेस के नेताओं और पुलिस प्रशासन करती है। जी, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़ रहा है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।
जी, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस तरीके से कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन हो रहा है। प्रशासन भी मुस्तैदी पर है, किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं प्रशासन ने, लेकिन कांग्रेस का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों की तरफ कांग्रेस का समर्थन और वहीं तीनों कृषि कानूनों को लेकर देश भर में कांग्रेस का मार्च, तीनों कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी के नेतृत्व में किस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस का लगातार यही कहना है कि ये तीनों कृषि कानून काले कानून हैं। जी, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं सीधे जंतर मंतर से, जहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही आप ये सीधे तस्वीरें देख सकते हैं जंतर मंतर दिल्ली से, जहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही बैठे हुए हैं। तार खिसके हैं यार, सही जी, ये किसानों के समर्थन में लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में ये आज मार्च निकाला जा रहा है दिल्ली में। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस तरीके से लगातार समर्थन में आज मार्च निकाल रहे हैं, किसानों के समर्थन में लगातार मार्च निकाल रहे हैं। वहीं पर नहीं, देखिए, ये जो मामला है इसको समझने के लिए पहले 2-3 और चीजें समझनी पड़ती। ये जो आज बॉर्डर पे हो आराम से, और ये जो 3 नए कानून नहीं जा पाएगा यार, नहीं जाना। ये शुरुआत नहीं, शुरुआत बहुत पहले हुई थी और इस बात को मैं सालों से उठा रहा हूं। सवाल आपको याद होगा भट्टा परसोल, पहली बार ये भट्टा परसोल में उठा था कि इस देश में किसान का क्या हक है, किसान की क्या राइट्स है, क्या जमीन, किसान की जमीन उसकी है या किसी और की, जो किसान उगाता है उसका फायदा उसको मिलेगा या किसी और। तो पहली बार ये सवाल भट्टा परसोल में उठा, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया, लैंड एक्विजिशन बिल को बदला। मोदी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द करने की कोशिश की, हमने उनको रोका। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, सेंटर पे हम लड़ नहीं पा रहे हैं, स्टेट्स पे उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द कर दिया। दूसरा कदम, अब ये नया कदम आया है, ये जो 3 कानून हैं ये किसान को खत्म करने के कानून हैं। मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूं जिससे आप ये बात समझ जाएंगे। कुछ साल पहले एक बहुत बड़े सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे जी से बात की थी और किसानों के बारे में बातचीत की थी और वो मुझे उस कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया। इससे नरेंद्र मोदी जी का माइंडसेट पता लग जाता है। उस बातचीत में नरेंद्र मोदी जी से नेता ने कहा कि भैया देखिए, किसानों को की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो देश का नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया कि देखिए, अगर गेहूं चावल हिंदुस्तान में नहीं उगा जा रहा, ठीक से उगाया जा रहा है, तो हम ब्राजील से खरीद सकते हैं, हम बाहर से खरीद सकते हैं। ये फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस देश को आजादी किसने दी, ये सवाल है। इस देश को आजादी अंबानी अदानी ने नहीं दी है, इस देश को आजादी किसान ने दी है, वो अपने खून से दी है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी 47 में मिली, मगर आजादी को मेंटेन किसने किया?
आजादी को मेंटेन हिंदुस्तान के किसान ने किया, क्योंकि जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। और ये वो आक्रमण हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके 2-3 उद्योगपति मित्र हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। बात यह है कि आज मीडिया उठाता नहीं है, तो हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है, मगर हिंदुस्तान को यह बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। तो मेन बात यह है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। राहुल जी चल जाइए, मैं बोल रहा हूं। देखिए, रोजगार की बात करते हैं। जो भी यूपीए ने किया था, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो जो हमने दी थी, करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला, रोजगार दिलवाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमिक हालत क्या है? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कोरोना से बहुत नुकसान हुआ। नुकसान पहले से हुआ था। नुकसान एक ही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और इसको हिंदुस्तान के युवा को समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और मैं बोलता जाऊंगा जब तक समझेगा। नरेंद्र मोदी और उनके 2-3 उद्योगपति मित्र, जो भी आपका है वो आपसे छीनने जा रहे हैं। किसानों पर ये 3 कानून लगाए, युवाओं से रोजगार। जहां भी आप देखिए, मीडिया में देखिए, आईटी में देखिए, रिटेल में देखिए, पावर देखिए, आपको 4-5 लोग दिखेंगे। 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं, और बाकी कोई है ही नहीं। ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बाकी बिजनेस वाले हैं। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। ये सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि किसान को पता है क्या, पूर्व मुख्यमंत्री तो चारों तरफ से राजभवन को घेरा हुआ है। ये बात हुड्डा साहब, यहाँ पर आपको रोका गया है, वहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या कार्यकर्ता और तमाम जो उसमें नेता हैं वो पुलिस वालों से यहाँ से बात कर रहे हैं कि ऐसा दिखाई रहा, उधर तो बाइट 1-to-1 कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको क्या दिखाऊंगे। चलिए सीधे रुक करते हैं अपने संवाददाता पवन की तरफ, जो चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। पवन, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कुमारी शैलजा है, आफ्ताब अहमद है, सुरेंद्र पवार है, ये तमाम जो विधायक हैं, ये इस रास्ते से तस्वीरों में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रास्ता जो है वो हरियाणा सचिवालय की तरफ जाता है, और ये रास्ता जो है वो हरियाणा सचिवालय की तरफ जाता है। और यहाँ इसी रास्ते पर सेक्टर 3 चंडीगढ़ का पुलिस का थाना है। वहां पर चंडीगढ़ पुलिस पहले इन कांग्रेस के विधायकों को हिरासत में लेकर गई थी, और उस जगह से कांग्रेस के विधायक जो है वो निकलते हुए एक बार फिर पैदल मार्च करते हुए करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए जो है वो यहाँ तक आप पहुंचे हैं। और ये देखिए अब जो है वो हिरासत में
हिरासत में लिया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम विधायकों को एक बार फिर से हिरासत में लिया जा रहा है। अब आप ये तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के विधायकों को हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, अंदर नहीं हिरासत में लिया जा रहा है कांग्रेस के विधायकों को, आप देख सकते हैं। जो है वो यहाँ एक बार फिर हिरासत के दूसरी तरफ से लिया जा रहा है। आप इस वक्त तस्वीरों को देख सकते हैं। एक बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, एक्सक्लूसिवली जनता टीवी ने आपको दिखाया कि किस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन जो चल रहा था उसमें कांग्रेस के विधायकों को एक बार फिर हिरासत में लिया गया है चंडीगढ़ में। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस के विधायकों को पुलिस ने एक बार फिर से हिरासत